नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम कुछ नई चर्चा करेंगे और आज की चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी जिंदगी को बदल सकती। आज मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। 30 दिन का चैलेंज है। दम आप में? अगर आपने 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इस पे काम किया तो फ्रेंड्स आपकी 90% जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक खत्म होना चालू हो। अपनी लाइफ में एक नया आप बदलाव देखो। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए। क्योंकि हमारा जो मकसद है इस वीडियो बनाने का वो यही है कि हम मेडिसिन को कम से कम इस्तेमाल करें। मैंने कभी नहीं कहा डॉक्टर पास मत जाइए, मेडिसिन मत लीजिए, वो सब कुछ करिए, लेकिन कोशिश करिए कम करें। लाइफ स्टाइल और डाइट से ठीक करना, यही हमारा वीडियो का मकसद होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है चैलेंज, आज जानते हैं। हमारे सारे योद्धा चैलेंज ले लेंगे तो लाइफ अच्छी हो सकती है। और वो चैलेंज है आपको शुगर, व्हाइट शुगर, चीनी, दैट इज नॉट ए फूड, दैट इज अ ड्रग। उसको अगर आप 30 दिन छोड़ देते हैं, आपके बाल से लेके पैरों को नाखून तक आपकी लाइफ में, आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, शुगर जो बनी हुई है इसे सुक्रोज, दो चीजों से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत टेक्निकल में जाता नहीं हूं, सिंपल बात करता हूं, सरल भाषा में बात करने का काम करता हूं। ग्लूकोज दो चीजों से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जब एक ग्लूकोज आप लगातार खाते रहते हो, व्हाइट शुगर, ये तो आप ले ही रहे हो, बाकी आपको शुगर और भी तरीके से, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रूट से, आपके वेजिटेबल से, कई चीजों से मिल रही है, तो उसको अपन किनारे करते हैं, दैट इज हेल्दी। हम बात कर रहे हैं व्हाइट शुगर की। ये जो व्हाइट शुगर है आप ज्यादा खाते हो तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। और क्या लाती है? इंसुलिन रेजिस्टेंट लाती है। दोनों एक साथ होता है तो तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है कि आपके बॉडी में कार्विंग्स बढ़ जाती है। कार्विंग्स मतलब भूख लगना नहीं होता है। कार्विंग्स मतलब क्या होता है, आप खाना खा रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खाने का मन करता है, आपको कुछ फाक लेते हैं, मन करता है। ये बैड हैबिट है। उसके अलावा क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ता है बॉडी में, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन होता है और फिर आपके बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो टेक्निकल हो गया, सिंपल करता हूं। तीनों चीजें आपके साथ होती हैं तो हमें क्या बीमारी होना चालू हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है, हमें बीपी हो जाता है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें किडनी में स्टोन हो सकता है, हमें जीबी स्टोन हो सकता है, मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को टूथ की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को प्लक हो सकता है, उसके अलावा मेरे एसिडिटी है, अल्सर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी है, बहुत सारी चीजें, पीसीओडी है, बहुत कुछ हो सकता है शुगर से। यानी हमारे जो शरीर को जो बिगाड़ने का काम है सिर्फ एक चीज का है, वो शुगर। कैंसर क्यों बढ़ रहा है? शुगर से बढ़ रहा है। अगर आप 30 दिन के लिए ये चैलेंज ले लें तो मैं बताता हूं क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात करता हूं माउथ से। जब शुगर छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप शुगर खाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, दो चीज बना हुआ है शुगर। तो मुंह के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, जो हमारे फूड को, ग्लूकोज को पचाता है। बट फ्रक्टोज को पचाने के लिए कोई एंजाइम माउथ में नहीं होता है। तो बड़े ध्यान से सुनेगा, जो मेरे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया एंजाइम सिक्रेट करते हैं और फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, और जब डाइजेस्ट करते हैं तो मुंह में एसिड बनता है। जब एसिड बना तो दांतों का एनिमेल खत्म होना चालू हो जाता है, आपको प्लक हो जाता है, इसके अलावा आपको जो है कैविटीज होना चालू हो जाती है। तो शुगर छोड़ेंगे तो सबसे पहले आपके माउथ में फर्क आएगा। अगर आपको कैविटीज की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको प्लक हो रहा है, आप देखेंगे 30 दिन बाद वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी काम की चीज है। अब मैं बात करता हूं शुगर जो है कि काफी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं यूरिक एसिड बढ़ा होता है उनका, और यूरिक एसिड आगे बढ़ के गाउट बनाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। तो यूरिक एसिड बढ़ता है तो दो ही तरीका है, हमको एडवाइस किया जाता है कि आप प्रोटीन ना लो, एनिमल प्रोटीन ना लो, नॉनवेज छोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो, और डॉक्टर आपको कभी कभी डायरेटिक्स भी देता है, आपकी यूरिन की को बढ़ाता है जिससे प्रोटीन निकले, और प्रोटीन खाने के लिए मना करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता है, लोग परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप शुगर खाते हो। क्योंकि जो फ्रक्टोज है शुगर में वो एसिड बनाता है, और वो फ्रक्टोज आपके यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो जब तक चीनी नहीं छोड़ेंगे, आप लाख प्रिकॉशन ले लो, लाख मेडिसिन खा लो, यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं होगा फ्रेंड। आप शुगर छोड़ दीजिए, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, उससे फायदा होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे अगर आपको नींद नहीं आती है, काफी लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां भी जब आप शुगर छोड़ते हैं तो ये आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन आपको जो है एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, उसके अलावा जो आपको नींद लाने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन, उसको कम करने का काम करता है। शुगर छोड़ते हैं कॉर्टिसोल स्टेबल होना चालू होता है, मेलाटोनिन बढ़ता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक होना चालू हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए,
40 के बाद अक्सर लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, याद नहीं कर पाते हैं। मैं हर एक से कहता हूं क्विट द शुगर, क्विट द शुगर, शुगर छोड़ो, शुगर छोड़ो। शुगर छोड़ेंगे तो आपको जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो रही है, जो अल्जाइमर हो रहा है, जो याददाश्त कमजोर हो जा रही है, वो धीरे धीरे रिकवर करना चालू कर देगी, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद शुगर, अगर आपको अर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो वहां भी शुगर छोड़ते हैं तो आपको मिराकल हो जाएगा, आपके बॉडी में, आपके ज्वाइंट पेन में आराम आना चालू हो जाएगा। उसके अलावा लोगों को रेटिनोपैथी हो जाती है, और डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत होती है। तो बेसिकली आप शुगर ज्यादा खाते हैं, और जब आपके बॉडी में शुगर का ब्लड शुगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, आपके जो आईज में रेटिनोपैथी, जो आपकी जो रेटिना है, जो आईज में जो सेल्स हैं, उसमें ऑस्मेटिक स्वेलिंग होती है, और उससे क्या होता है, वो सेल्स का जो तरल निकलना चालू हो जाता है, और आपको रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो आगे चल के ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुगर छोड़ते हैं तो आपकी रेटिनोपैथी में भी आपको आराम मिल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। काफी लोग कहते हैं भाई पैरों में सुनपन होना चालू हो गया, स्टिफनेस होना चालू हो गई, सेंसेशन कम हो जा रहा है। अगेन वही ऑस्मोटिक स्वेलिंग, यानी कि जो आपके नर्व हैं, वहां पे जो है, जो आपके ब्लड पहुंचे कैपिलरीज हैं, वो धीरे धीरे उसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, चीनी कारण वो ब्लॉक होना चालू हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, वो नर्व जो है आपके काम नहीं करती, उनको सेंसेशन खत्म होना चालू हो जाता है। इसलिए आप चलते हैं, वॉक करते हैं, कभी भी आपको पैरों में चोट लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। और ये आगे अगर आपको डायबिटिक है तो बहुत नुकसान कर सकते हो, आगे चल के गैंग्रीन हो सकता है, और लास्ट में डॉक्टर आपको एम्पुटेशन करने का काम करता है, कट करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था, चीनी छोड़िए, आपके लाइफ में फर्क आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि जब शुगर छोड़ते हैं 30 डेज, तो आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होना चालू हो, जो आपको बार बार कोल्ड हो जा रहा है, कफ हो जा रहा है, फ्लू हो जा रहा है, उसमें भी आराम मिलना चालू हो जाएगा। शुगर ज्यादा लेते हैं तो हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे WBC हैं, वो जो है बेसिकली काम नहीं कर पाते हैं, है ना, कम होना चालू हो जाते हैं। तो शुगर छोड़ते हैं, उस पर फर्क आ जाता है, और आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होना चालू। शुगर ज्यादा खाएंगे तो आपके स्किन में जो कोलेजन है, जो आपके स्किन को जो तनाव देता है, वो कम होना चालू हो जाएगा। और एक तो बॉडी एजिंग प्रोसेस हो ही रहा है, कोलेजन तो कम हो ही रहा है, और आपको शुगर से भी कम होना चालू हो गया, तो आपको बहुत कम उम्र में आपको रिंकल्स पड़ने चालू हो जाते हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है। तो वहां भी जब शुगर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे स्किन की जो टाइटनेस आ जाएगा, रिंकल्स भी धीरे धीरे फाइन लाइंस है रिमूव होना चालू हो जाएंगे, आप चमत्कार देख लेंगे। उसका लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा है, इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ना चालू हो जाएगी, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके डायबिटीज भी कंट्रोल होना चालू हो जाएगी। उसके अलावा जो आपको लीवर में जो इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, मैक्सिमम लोगों का फैटी लीवर मिलता है, आप शुगर छोड़ेंगे तो आपका फैटी लीवर भी धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू हो जाएगा, वहां भी आपको आराम मिलेगा। आखिरी में मैं बात करूंगा बहनों की, कि अक्सर जो हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, जब आप शुगर छोड़ेंगे तो जब वो हार्मोनल इंबैलेंस हो जा रहा है, या जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, जो PCOD की प्रॉब्लम हो जा रही है, अक्सर आज की डेट में हर दूसरी लेडीज में प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं, और वेट लॉस तो करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखेगा। ये थोड़ा सा मैंने बताना है, काम किया शॉर्ट में, कोई टॉपिक बहुत लंबा है। रिक्वेस्ट है, आप 30 दिन आप शुगर छोड़ के देखिए, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, आपके बॉडी में चमत्कार दिख जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और लास्ट में मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे कि लोगों को नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नमस्कार।